यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट मार्गरेट मैथिसन और उनके असिस्टेंट टॉम बकली, एक फिजिसिस्ट, पैरानॉर्मल फेनोमेना के दावों की जांच करते हैं। वो एक सियोंस को ऑब्जर्व करते हैं और बाद में ढोंग करने वाले साइकिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले चालों का भांडाफोड़ करते हैं। उसी समय फेमस अंधे साइकिक साइमन सिल्वर ने घोषणा की कि वो फिर से परफॉर्मेंस शुरू करेगा। सिल्वर को कई दशक तक लाइमलाइट से दूर रहना पड़ा जब उसके सबसे वोकल स्केप्टिकल क्रिटिक के उसके एक परफॉर्मेंस के दौरान सिल्वर से भिड़ते समय अचानक मृत्यु हो गई। ये खबर मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित करता है और सिल्वर अपने शो को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन पर उपस्थित होना शुरू कर देता है। और यहाँ बकली का सुझाव है कि वो और मैथिसन साथ ही स्केप्टिक और ईगर स्टूडेंट सैली ओवन के साथ सिल्वर के पीछे जाए, लेकिन मैथिसन इस विचार के खिलाफ है। इसके बजाय वो एक फेथ हीलर और सिल्वर के फॉर्मर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की निगरानी करते हैं और सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस इक्विपमेंट का उपयोग करके उसे एक धोखेबाज के रूप में एक्सपोज करने में सक्षम होते हैं, जो ईयरपीस का इस्तेमाल करता है और थिएटर में आसपास के असिस्टेंट से जानकारी प्राप्त करता है। बकली ने सुझाव दिया कि वो सिल्वर के पीछे जाए, लेकिन मैथिसन ने उसे फिर से मना कर दिया, ये एक्सेप्ट करते हुए कि वर्षों पहले उसने सिल्वर को बेनकाब करने की कोशिश की थी, लेकिन जब सिल्वर ने उसके कोमा में जाने वाले बेटे से संपर्क किया तो वो हिल गई। निराश होकर बकली पहले की तरह उन्हीं इक्विपमेंट के साथ सिल्वर के शो की निगरानी करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास पर सिल्वर तुरंत ध्यान देता है और इक्विपमेंट रहस्यमय तरीके से टूट जाता है। बकली मैथिसन के पास लौटता है और उसे फ्लोर पर गिरा हुआ पाता है। क्रोनिक वैस्कुलर कंडीशन से जल्दी उसकी मौत हो जाती है और यहाँ मैथिसन के मृत्यु के बाद बकली पर सिल्वर की जांच करने का जुनून सवार हो जाता है, लेकिन उसका प्रयास इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स के एक सीरीज से इंटरप्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फट जाते हैं, मरे हुए पक्षी दिखाई देते हैं और बकली के लैबोरेटरी में तोड़फोड़ की जाती है। जब यहाँ मीडिया फ्रेंजी जारी रहता है, सिल्वर उसी यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक द्वारा प्रस्तावित जांच में भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है, जिसने मैथिसन को नियुक्त किया था। भले ही उसे पहले उनके टेस्टिंग मेथड्स में फ्लॉज की और इशारा करते हुए दिखाया गया हो। बकली ऑब्जर्वेशन टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन उसे टेस्ट्स में भाग लेने की अनुमति नहीं होती और वो केवल अपने असिस्टेंट के साथ रिकॉर्ड की गई फुटेज की रिव्यू कर सकता है। लेकिन ज्यादातर टेस्ट यील्ड इनकॉन्क्लूसिव रिजल्ट्स देते हैं। टेलीपैथी रिकॉर्ड करने के प्रयास के लिए 2 आइसोलेशन बूथ का उपयोग करने से पता चलता है कि सिल्वर फार बियॉन्ड रैंडम चांसेस से कहीं अधिक रेट पर सक्सीड हो रहा है। टेस्ट के नतीजे इस बात की पुष्टि करते प्रतीत होती है कि सिल्वर के पास जेन्युइनली साइकिक पावर है और उनके लास्ट शो से ठीक पहले उसका रिजल्ट पब्लिश्ड होने की तैयारी में है। तेजी से उत्तेजित बकली शो में शामिल होता है, जबकि उनके असिस्टेंट सिल्वर के टेस्ट के फुटेज की रिव्यू करना जारी रखता है। यहाँ भीड़ में देखे जाने के बाद बाथरूम में सिल्वर के एक असिस्टेंट ने बकली पर हमला कर देता है। उसी समय ओवेन को पता चलता है कि सिल्वर और दूसरे आइसोलेशन बूथ में मौजूद व्यक्ति पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड घड़ियां पहनी हुई थी और टेलीपैथी टेस्ट को धोखा देने के लिए समय के आधार पर एक पैटर्न का उपयोग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वो निर्धारित करती है कि सिल्वर अपने अंधेपन का नाटक कर रहा है, क्योंकि वो समय देखने के लिए कभी भी अपने घड़ी को नहीं छूता है। खून से लथपथ और अपने सीमा तक धकेल दिए जाने के बाद बकली ने सिल्वर को कन्फ्रंट करने के लिए ऑडिटोरियम में प्रवेश किया। जब दोनों में आर्ग्यू होने लगता है, तभी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है और स्टेज हिलना शुरू हो जाता है, लेकिन सिल्वर घटनाओं से भ्रमित हो जाता है
और ये पता चलता है कि बकली ही है और हमेशा से ही इन सारे इवेंट्स के पीछे वही था। बकली ने खुलासा किया कि वास्तव में उसके पास पैरानॉर्मल एबिलिटीज हैं, क्योंकि वो उसके जैसा कोई और या कोई एक्सप्लेनेशन खोजने की उम्मीद में एक डिबंकर के रूप में काम कर रहा था। एक असिस्टेंट सिल्वर को मंच से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत हक्का बक्का रह जाता है और बकली पर चिल्लाता रहता है। बकली ने बदले में सिल्वर के चेहरे पर एक सिक्का उछाला, जिसे उसने जल्द ही पकड़ लिया, जिससे दर्शकों को पता चलता है कि वो देख सकता है। बकली चला जाता है। नरेशन के माध्यम से मैथिसन को उसके क्षमताओं के बारे में सच्चाई नहीं बताने के लिए खेद व्यक्त करता है जो वो जीवित थी, क्योंकि इससे उसे अपने बेटे के स्थिति के बारे में ये जानकर कंफर्ट मिल सकती थी कि और भी बहुत कुछ है, ये आशा करते हुए कि वो मृत्यु के बाद फिर से एक साथ हो सकते हैं। वो अस्पताल जाता है और लाइफ सपोर्ट मशीन को बंद कर देता है जो मैथिसन के बेटे को जिंदा रख रहा था, और वहां से चला जाता है और खुद से एक्सेप्ट करता है कि वो जो है उसे हमेशा के लिए वो डिनाई नहीं कर सकता।